मुगल डायनेस्टी ने इंडिया पे सदियों राज किया। इस साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बनाई और इसे एकीकृत किया। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री और कल्चर पे एक अमिट छाप छोड़ी। मुगलों की स्थापत्य कला, संगीत और साहित्य ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त कर उन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। वो चंगेज खान और तैमूर का वंशज था। इस वंशावली ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनने की प्रेरणा दी। बाबर का पोता अकबर सबसे महान मुगल बादशाह माना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। वो अपनी बुद्धिमानी, साहस और सहिष्णुता के लिए जाने देता है। था उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया। अकबर एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया। उनके सैन्य अभियानों ने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार बनाई और कई सुधार लागू किए। उनके प्रशासनिक सुधारों ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। अकबर के शासनकाल को भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास हुआ। ये उनकी जिंदगी और उपलब्धियों की कहानी है। अकबर ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अकबर को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला जो चुनौतियों से जूझ रहा था। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना कर साम्राज्य को मजबूत किया। उनके पूर्वजों को विद्रोह और अस्थिरता का सामना करना पड़ा था। अकबर ने इन विद्रोहों को कुचलने और साम्राज्य में स्थिरता लाने का प्रयास किया। अकबर की कहानी उनके नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य के लचीलापन, महत्वाकांक्षा और विकास की कहानी है। उन्होंने अपने नेतृत्व से साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका शासनकाल महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान द्वारा चिह्नित था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया। अकबर की विरासत आज भी हमें मोहित करती है। उनके द्वारा बनाए गए स्मारक और उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। वह भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी महानता और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। यह वह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य संघर्ष कर रहा था। उनके माता पिता हुमायूं और हमीदा बानो बेगम थे। हुमायूं एक महान मुगल सम्राट थे, जबकि हमीदा बानो बेगम एक बुद्धिमान और साहसी महिला थीं। उनका जन्म निर्वासन में हुआ था। यह निर्वासन उनके परिवार के लिए एक कठिन समय था। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने इंडिया से खदेड़ दिया था। इस कारण उन्हें अपने परिवार के साथ देश छोड़ना पड़ा। ने अपना बचपन मुगल दरबार से दूर बिताया। वह एक साधारण ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े। वो कठिनाई और अनिश्चितता के बीच पले बढ़े। उनके जीवन में कई चुनौतियां थीं। चुनौतियों के बावजूद अकबर ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न विषयों में ज्ञान अर्जित किया। उन्हें मार्शल आर्ट्स, फिलॉसफी और कला में प्रशिक्षित किया गया था। यह प्रशिक्षण उन्हें एक महान योद्धा और विचारक बनाने में सहायक था। अकबर एक तेज सीखने वाले थे। उन्होंने हर विषय में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने छोटी उम्र से ही एक तेज दिमाग विकसित कर लिया था। उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। एक बच्चे के रूप में भी अकबर ने उल्लेखनीय साहस और नेतृत्व के गुण दिखाए। उनके साहस ने उन्हें अपने साथियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। वह अपने पैतृक सिंहासन को पुनः प्राप्त करने और मुगल साम्राज्य के पुनर्निर्माण के लिए तरसते थे। उनकी यह महत्वाकांक्षा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। अकबर
13 साल की छोटी उम्र में ही राजा बन गए थे। उन्हें अशांति का साम्राज्य विरासत में मिला था। उनके शुरुआती शासनकाल में साम्राज्य के भीतर और बाहर से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अकबर एक सक्षम शासक साबित हुए। उन्हें उनके संरक्षक बैरम खान ने सहायता प्रदान की। साथ मिलकर उन्होंने विद्रोहों को दबा दिया और मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। अकबर की सैन्य प्रतिभा शुरू से ही स्पष्ट थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। अकबर के शासनकाल ने शांति और समृद्धि के एक नए युग का वादा किया। अकबर एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया। उन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। इनमें मालवा, गुजरात और बंगाल शामिल थे। उन्होंने भारत के उत्तरी और मध्य भागों में स्थिरता लाई। अकबर की विजय केवल सैन्य प्रभुत्व के बारे में नहीं थी। उन्होंने कूटनीति और गठबंधनों के माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। वह अपनी सुलह की नीति के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर पराजित शासकों को उदार शर्तें प्रदान करते थे। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में बदल गया। यह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। भाग 5। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में विभिन्न धर्मों के प्रति एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया। यह उस युग के लिए असामान्य था। उस समय धार्मिक असहिष्णुता और संघर्ष आम थे। वह सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में सभी धर्मों के लोग समान अधिकारों और सम्मान के साथ रहें। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया। यह कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और इसे हटाने से उन्होंने धार्मिक भेदभाव को कम किया। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों का अपने दरबार में स्वागत किया। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाई सभी का समान रूप से स्वागत होता था। अकबर ने विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी वातावरण बनाया। उन्होंने हिंदू, जैन और ईसाई धर्मशास्त्रियों के साथ धार्मिक बहस में भाग लिया। इन बहसों का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देना था। उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक समन्वयवादी धर्म बनाने की कोशिश की। यह धर्म विभिन्न धार्मिक विचारों का एक मिश्रण था। इसमें सभी प्रमुख धर्मों के तत्वों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस नीति ने समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दिया। इसने विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव और समझ की भावना को बढ़ावा दिया। अकबर की इस नीति ने भारतीय समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6। अकबर के शासनकाल में कला और संस्कृति। अकबर कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल को मुगल कला और वास्तुकला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने कई शानदार इमारतों के निर्माण का आदेश दिया। इनमें आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा शामिल है। अकबर का दरबार प्रसिद्ध कलाकारों, संगीतकारों और लेखकों से सजा हुआ था। उन्होंने लघु चित्रकला, संगीत और साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना की जिसमें हजारों पुस्तकें थीं। अकबर के संरक्षण से फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं का एक समृद्ध समामेलन हुआ। भाग 7। अकबर के प्रशासनिक और न्यायिक सुधार। अकबर ने कई प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लागू किए।
इनसे मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ और इसकी स्थिरता सुनिश्चित हुई। उन्होंने जब्त प्रणाली नामक एक नई भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। यह भूमि की उत्पादकता पर आधारित था। उन्होंने साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया। उन्होंने इसे सूबों नामक प्रांतों में विभाजित किया। अकबर ने एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की। उन्होंने प्रमुख पदों पर सक्षम अधिकारियों को नियुक्त किया। उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली शुरू की। अकबर ने न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार